वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोग को रोज शिव जी की कथा सुना रहे हैं। अगर आप लोग इतना प्रेम से इतना कथा सुन लेंगी तो सबका जिंदगी तर जाए। सब कहते हैं ना कि एक घर ही आधे। थोड़ा सा भी सत्संग कथा बहुत बड़ा महत्व देता है। और थोड़ा सा लोग कहते हैं ना कि भोजन तो पेट से भरता है, लेकिन आत्मा का खुराक सत्संग कथा होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कथा रोज सुनिए। इसीलिए हम आप लोग को थोड़ा सा भेज दे रहे हैं। अब देखिए, कैलाश पर पार्वती माता शंकर जी बैठे थे। अब देखिए, पृथ्वी के देवता भोलेनाथ है। भोलेनाथ हमेशा देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। एक किराए का शरीर भगवान सांस उतने दिए हैं जितना दिन रहना है। ये उसके बाद एक घड़ी एक सेकंड नहीं रहेगा। तो आप हमेशा ही मान के चलिए कि ये शरीर भगवान का है। भगवान ने दिए हैं धर्म करने के लिए, भगवान दिए हैं आगे बढ़ाने के लिए, भगवान दिए हैं भगवान का नाम लेने के लिए। सब में भगवान को मान के चलिए। कोई चीज़ अपना मत मानिए, न घर न द्वार न बाल न बच्चा। सोचिए भगवान का है। भगवान हमको दिए यूज करने के लिए, हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद भगवान सब ले लेंगे। आज जो हम करके बैठे हैं, कल कोई दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा। मेरा तो है नहीं, हम कुछ लेके आए हैं, जाए लगेंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। इतना लोग हम लोग के सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कुछ कोई लेके जा रहा है? नहीं ना जा रहा है, तो हम लोग भी नहीं लेके जाएंगे। आपको जाएगा तो आपका धर्म, आपका सत्संग, आपका पूजा, आपका शिव पुराण, आपका भागवत, जो थोड़ा बहुत आप सत्संग कर रहे हैं वही जाएगा आपके साथ। आपका जो दान स्नान जब पूजा कर रही है वही आपके साथ जाएगा। कुछ जाने वाला नहीं है, सब यही जगह रह जाएगा। अगर लड़का लायक है तो अपना बना लेगा, नहीं लायक है तो आपका धन भी बर्बाद कर देगा। पूत सपूत हो तो क्या धन सच्चे, सुपूत हो तो खुद बना लेंगे, कपूत हो तो आपका बर्बाद कर देंगे। तो अपने जेते जी स्नान दान जप पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर लेना चाहिए। कुछ किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपका शरीर चल रहा है तो आप दर्शन कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, गोदान कर लीजिए। और नहीं चल रहा है तो भगवान का नाम लीजिए। और भगवान उसी के अंदर आते हैं जो जिंदगी भर भगवान का नाम स्मरण करता है। और जो भगवान का नाम नहीं लेता उसके अंदर भगवान कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। कितनों कोशिश करेगा, अंतिम में भी वही परिवार दिखाई देंगे। अब पार्वती जी से भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं कि पार्वती सुनो, देखो मेरा भक्त कौन है। अहंकारी, जिसके अंदर अहंकार रहता है, मैं रहता है, राजा महाराजा, ये लोग कोई भगवान का भक्त नहीं होता है। अब पार्वती जी देखिए भोलेनाथ को कैसे कथा सुना रहे हैं। क्या पार्वती सुनो तुम कि मेरा भक्त कैसा होता है। एक बहुत बड़ा मंदिर था, एक पुजारी थे, वो दिन रात सेवा करते थे मंदिर में। जब पूजा वूजा करते थे, सेवा करते थे, तो आकाश में से एक बहुत बड़ा सोने का थाली अपने आप गिर के आया। अब जितना पंडित पुजारी गांव देश सबका यहाँ बहुत भगवान और भक्तों में आकाशवाणी हुआ कि जो भगवान का असली भक्त होगा उसी को ये थाली मिलेगा। अब वो पुजारी छुए तो पीतल बन जाए। अब राजा आए घोड़ा पर चढ़ के, राजा कहे कि भाई हम भगवान का भक्त हैं, पुजारी हैं, मंदिर बनवाए हैं। और राजा छुए तो तांबा बन गया। अब जितने गांव में लोग थे सब जो छूता था, कभी स्टील बन जाता था, कभी लोहा तांबा यही बन जा, सब बड़ी चिंता में पड़ गए। आखिर भगवान का असली भक्त कौन है। आकाशवाणी हुआ कि जो असली भक्त होगा, जो भगवान का पुजारी होगा, वही ये थाली अगर छू लेगा तो सोना रहेगा, नहीं तो सब मट्टी हो जाएगा। तो क्या इसके मतलब कि हम लोग मंदिर में रहते हैं, पूजा करते हैं, मन से नहीं करते, हम लोग भगवान का भक्त नहीं है। तो एक किसान था, वो रोज रास्ते में जाता था, कोई गरीब दुखिया मिल जाता था, उसको 2 रोटी 1 रोटी दे देता था। भगवान ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे भोलेनाथ, मैं तेरे सहारे हूँ प्रभु, अपना कृपा बनाए रखिएगा। हाथ जोड़ता था और भगवान के याद करता था, भगवान का नाम लेता था। और करते करते, लेकिन हाँ उसका नियम था कि भगवान के अंदर तो नहीं जाता था, लेकिन भगवान की डोरी पर माथा पटक के चला जाता था। अब करते 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 उसका बहुत दिन बीत गया। अब पूरे गांव घर देश सब थाली छू छू के थक गया, लेकिन वो थाली कुछ न कुछ कमी आ जाती थी। तब वो किसान एक दिन, उसी दिन जब भीड़ लगा था, तो सोचा कि मंदिर में क्या हो रहा है, हम भी थोड़ा सा मंदिर में दर्शन कर लें। अब वो आया मंदिर में दर्शन करने, भगवान को जो माथा पटका तो कह रहा हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब कहें भाई
हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में हो ये सोने का थाली तुमको मिल जाए, तुम ही असली भक्त हो। तो सोचा कि सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहा कि हाँ भाई उड़ा लो मजाक, हम गरीब है ना, गरीब किसान है ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत रहता है हम गरीबों को 2 रोटी खिला देते हैं, उसी में अपना पालन पोषण करते हैं, मेरे पास है क्या। तो किसान कहें कि अरे भाई तुम भी तो छू के देखो, सारे राजा महाराजा देश पूरा सब सुन लिया, छू दिया, लेकिन किसी का थाली सोने का नहीं हुआ। तो कहें कि सब कहने लगा, जबरदस्ती उसको आगे भेजे गए, कहे तुम थाली उठाओ। वो थाली उठाया तो उसका थाली एकदम सोने का चक 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 चमक रहा है, वो सोना ही रह गया, न पीतल हुआ, न तांबा हुआ, न स्टील हुआ। पूरा हाहाकार मच गया कि अरे किसान तो असली भक्त है, किसान असली भक्त है, भगवान का असली भक्त है, इसके ऐसा भक्त तो कोई दुनिया में है नहीं। तो लोग सोचें कि भाई हमको बता दो तुम कौन ऐसा भक्ति करते हो कि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ इतना प्रसन्न है, पार्वती माता गणेश कार्तिक सब इतना प्रसन्न है कि इतना बड़ा थाली आकाश मार्ग से आया हो, तुम छू दिए सोना रह गया, इतना बड़ा कि राजा पुजारी सब छुए मट्टी। कहे भैया हम तो कभी मंदिर नहीं आते, कभी पूजा नहीं करते हैं, कभी भगवान का जप नहीं करते, भगवान को कभी हम एक बेलपत्ती नहीं, तो हम क्या भक्त हैं, हम कोई भक्त नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई पूजा नहीं करते। कहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम पुजारी न हो भगवान का भक्त न हो तो ये थाली सोने का क्यों बन गया, सब तो सब छुए पितरी का बन गया, तुम्ही के छूने के बाद सोना बन गया। कहे देखिए तुम क्या ऐसा करते हो, भैया हम कुछ नहीं करते हैं, हमको 2 रोटी 4 रोटी मिलता है तो हम गरीबों को खिला देते हैं, कुत्ता को गैया को जानवर को खिला देते हैं। कहीं खिलाने से क्या हमको अंदर से खुशी मिलती है, हम लगता है कि भगवान भोलेनाथ को खिला रहे हैं, हमारे अंदर एक भाव आता है, भाव विचार आता है कि हम भोलेनाथ को खिला रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, हम और किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कहते तुम भोलेनाथ समझ के खिला देते हैं, उसको पानी पिला देते हैं, और हमको अंदर से बहुत प्रेरणा बहुत खुशी मिलती है। भगवान का बस खेत जोतते हैं, अपना खेती करते हैं, खेत बार करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमेशा हमेशा हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ मेरा ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ कृपा करें। हमको तो कोई पूजा पाठ नहीं आता, कोई यंत्र मंत्र नहीं आता, कोई जप पूजा नहीं आता, भोलेनाथ हमेशा यही प्रार्थना हम करते हैं, खेत जोतते हैं, और जो मेरी बीवी 4 रोटी लेके आती है वो मैंने 1 हम खा लेते हैं, 3 रोटी हम सबको खिला देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते हैं। और कहें तुमको खिलाने से क्या मिलता है, कि हमको अंदर से खुशी मिलता है, जब कोई खा लेता है, पानी पी लेता है, तो वो भी कहता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसी को उसके सामने आता है। तुम हर हर महादेव कहोगे, ओम नमः शिवाय, तुम्हारा ही करनी तुम्हारे सामने आएगा। अब तो पुनर्जन्म में किसी का कर्जा खाए हो, कर्जा नहीं दिए हो, तो वही कर्जा के रूप में लड़का है, पतो है, बेटी कुछ न कुछ बन के आएंगे और तुम्हारा पैसा खाएंगे, चाहे दवा में खाएंगे, चाहे किस रूप से खाएंगे खाएंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा टिकने नहीं देंगे, तुम 1000 बचाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से तुम्हारा पैसा निकल जाएगा। तो अपना क्या हुआ कि अब सब कहे कि भाई यही तुम करते हो, कहाँ हम यही करते हैं, सबको पता है कि हम तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई मंदिर नहीं जाते, कोई जप नहीं करते, लेकिन मन में अपने भोलेनाथ को बैठा के अपना काम करते हैं, भोलेनाथ का नाम कीर्तन जप करते रहते हैं। हमेशा कहते हैं भोलेनाथ करने वाले आप हो, खेत जोतते हैं तो कहते हैं भोलेनाथ आपकी कृपा से खेत जोत रहे हैं, भोलेनाथ इसको हम नहीं दिया रहे, इसके अंदर आप ही बैठे हो, नहीं 2 रोटी आप ही यही खा रहा है भोलेनाथ, बस यही करते हैं। सब कहा कि भाई असली भक्त तुम ही हो, इसीलिए भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर खुश है, तुमको इतना बड़ा सोने का थाली दी, तुम्हारा तो भाग्य लौट गया। तो कहे मेरा भाग्य नहीं लौटा, मेरे भोलेनाथ भाग्य लौटा है, मेरा भोलेनाथ किए हैं, बस वो में अपना शुक्रिया नहीं किया, भोलेनाथ को श्रेय दे दिया। अब इतने में पूरे गांव इतना खुश हुए, वो थाली लेके अपने घर के अपनी बीवी को दिया। कहे कि इतने पूरे गांव देश सब आया, लेकिन थाली सोने का किसी के नहीं हुआ, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से थाली सोने का हो गया। उसकी बीवी कही कि भाई हो सकता है कि भगवान तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति देखे हों, तुम जो इतना करते हो अपने खाते में किसी को दूसरे को दे देते हो, खिला देते हो, दान पुण्य कर देते हो, तो वही भगवान तो देख रहे हैं, सबके आत्मा में तो ही परमात्मा है, वही तो भगवान देखते हैं। नहीं हम आपसे बोले, कल की कथा में आया है कि वो नाचने वाली भगवान को बैठा ले कि भगवान हम आपके मंदिर में जाएं, आपका पूजा करें। और पुजारी था, और मंदिर में पूजा करके भगवान को उसका मन नहीं था, मन उसके नाचने वाले तो नरक में गया, नाचने वाली स्वर्ग में गया। तो अपना ही मन कहाँ रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मेरा मन मंदिर में है, कि मेरा मन घर पर है, कि मेरा मन किसके में है। अब आप किसी का चोरी चुगली बुराई कर रहे हैं तो उसका भी फल आप ही को भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए जो थोड़ा बहुत आपने कर्म कर रहे हैं, कोई बुराई कर दी सब वो ले लिया, तो जानबूझ के कभी अनजान में अच्छे कर्म करना है। तो भोलेनाथ पार्वती जी से सब सुना रहे हैं कि देखो पार्वती मेरा भक्त असली है कौन, इतना दुनिया में राजा महाराजा पुजारी है, लेकिन वो किसान मेरा भक्त निकला।
तो पार्वती कहें भोलेनाथ आप तो कथा बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाते हो, मेरा मन भंग न हो जाता है, मेरा भी मन करता है पृथ्वी पे चले। तो कहें चले पृथ्वी पे देखो। तो कहें देखिए ये अमावस्या जो है वो पितरन का होता है। तो अब देखिए दो बहन थी और दोनों बहन अमावस्या का व्रत करती थी। तो एक तो बहुत अच्छे से करती थी, मन लगा के करती थी, और दूसर की थी तो कुछ नहीं करती, वो हमेशा दलिद्र गरीब थी। और जो बड़ी वाली थी वो धनवान, सब कुछ भगवान उसको दिए थे। तो कहें कि तो पार्वती पूछी कि तब इसका महादेव क्या बात है? कहे है कि वो व्रत में हमेशा भेंग डालती थी, व्रत का आदेश नहीं करती, उसका खंडित कर दी थी। तो इसीलिए वो हर चीज़ के लिए, धन के, दौलत, संतान, हर के लिए तरस रही है। तो कहे इसका उपाय का है? कहे उसका उपाय यही है कि हर अमावस्या जब आवे तो एक कटोरा में चावल भर के दक्षिणा रख के वो हर साल रोज पर दे, किसी को दान दे, और अमावस्या का व्रत करके भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे। तो हो सकता है भगवान उसका कुछ दुख दूर कर दे। तो उसकी बहन, अपना जो बड़ी बहन थी उसके पास धन दौलत तो कुछ लेके गई। कई बहन तुम किसी के देने से कुछ नहीं होता है, बहुत कोई दे देगा थोड़ा, वो कई दिन चलेगा, जो अपना कर्मानुसार मिलता है वो जिंदगी भर के होता है बहन। तो हम तुमसे बता रहे हैं कि तुम व्रत में भींग न डालियो, कायदे से मन लगाए के व्रत नहीं कियो बहन। तो कहें बहन तब क्या करें? कहें तुम जब भी अमावस्या आवे तो अमावस्या को तुम व्रत रख के और कुछ दान पुण्य करके उसका कथा कहानी सुनो, और भगवान तुम्हारा भी दिन लौटाएंगे। अब 1 साल तक पूरा 1 कटोरा चावल लेके कोई पर थोड़ा सा दक्षिणा रख के देती थी, गुड़ रख के, बड़ा कथा कहानी सुनती थी, और मंदिर जाती थी, पूजा वूजा करती, व्रत करती, मन लगा के, और भगवान के सामने रो रो के कहती थी कि हे भगवान अगर हमसे कोई पाप हुआ। अगर देखिए कभी कभी कोई पाप शादी के बाद मिलता है। अगर शादी जब हो जाता है, ससुराल लड़की जाती हैं तो उनके कर्म का फल उनको तब मिलना शुरू होता है। तो अच्छा कर्म अगर करती हैं तो उनको अच्छा अच्छा मिलने शुरू हो जाता है, बुरा कर्म करती हैं तो बुरा करने मिलता है। देखिए अपना ही कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। अगर हमारे शरीर से बुरा कर्म हुआ तो हमारा सब कुछ बुरा बुरा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, हम दिन रात रोते रहेंगे। अगर हम अच्छा कर्म किए हैं तो मेरा सब अपने आप अच्छा अच्छा होने लगेगा। तो सब लड़का भी अच्छा मिल जाएगा, बहू भी अच्छी मिल जाएंगी, घर द्वार परिवार पति सब अच्छा मिल जाएंगे, क्योंकि अपने कर्म ये अच्छे कर्म का नतीजा होता है। अगर बुरा कर्म करेंगे तो आपके सब विपरीत रहेंगे, गांव घर परिवार हिताई नताई सब विपरीत रहेंगे। क्योंकि देखिए भोलेनाथ बहुत परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि परीक्षा में खड़ा उतरने, थोड़ा सा कि आपके ऊपर कष्ट आया, दुख आया, तो आप भगवान को छोड़ दिया, आपको भगवान को भूल गई, तो भगवान कहती है अच्छा भक्त मेरा नहीं। आप दुख में सुख में भगवान को स्मरण करते रहिए, आप मन में भगवान, सोते समय भगवान का नाम लीजिए, उड़ते समय भगवान का नाम लीजिए। अगर भगवान का नाम 24 घंटा लेते हैं, कोई काम करिए भगवान को सरेह देखिए, हे भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने ये काम करवाते, हे भगवान आपका अरबों भर धन्यवाद, आपने हमको ये आज सवेरे से उठाए काम करें। अगर भगवान का शुक्रिया अदा करें तो वही आपका पूजा है, वही आपका पुण्य है। खाना बनाइए, हे भगवान आपके लिए हम भोजन बना रहे हैं, मेरे पति मेरे बच्चे आप ही का रूप तो हैं, भगवान का तो रूप है। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता इंसान में भी रहते हैं, कि देखिए भगवान के इंसान नहीं होते तो भगवान ने यही शरीर मट्टी का पुतला है, ये तो मट्टी है ना, लोग मर्द सब आत्मा निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या है, मट्टी पड़ा है। अरे मट्टी कब तक उठेगा, मट्टी कब तक जाए? क्यों मट्टी बोलते हैं कि मट्टी का पुतला है, मट्टी का पुतला भगवान बना देते हैं तो उसमें 2 ठो आँख 2 ठो नाक कान इस स्थापित कर देते हैं। और जब वही आत्मा निकल जाता तो मट्टी को लोग ले जाके मट्टी में मट्टी मिला देते हैं। तो इसीलिए मट्टी का शरीर है, और किसी का संसार में रहने वाला नहीं, सबको जाना है, कोई आगे कोई पीछे, जाना तो सबको है। तो इसलिए मान के अपना मत चलिए, सब भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान को सौंप दीजिए, हे भगवान सब आपका है। आपने आज सवेरे उठाए, आपने आज आपको बहुत बहुत करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, ने हम भोजन दिए, आपने आज हमको ये काम कराया, आपने हम पानी पीने, कभी कभी तो सामने थाली परोसा रहता है, भगवान खाने का मौका नहीं देते हैं। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए, हे भगवान आपका करोड़ बार धन्यवाद कि आज आपकी कृपा से हमको 2 रोटी मिला है। हे भगवान आपने आज हमको चलने की शक्ति दी है, आपने मंदिर जाने की शक्ति दी। आप शक्ति नहीं रहेगा, अगर पैर में आपको चोट लग गया गिर गई तो क्या मंदिर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो भगवान का धन्यवाद मनाइए। अब भगवान कहते हैं वही अच्छा मेरा भक्त है, जो दिन रात सुतरे उठे बैठे चलते फिरते मेरा भजन कर। देखिए पोथी पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम से पंडित हुआ। तो 2.5 अक्षर प्रेम से आप अगर भगवान का नाम ले रही हैं तो वही पंडित है। आप कितनों पूजा करिए पाठ करिए, अगर मन नहीं है तो कुल व्यर्थ है।
इसीलिए कहते हैं कि चलते उठते बैठते भगवान का भजन कीर्तन करिए, नहीं कुछ यही करिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। यह मंत्र बोल लीजिए। नहीं देवले मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। नहीं हर हर महादेव, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, कुछ बोलिए जो आपको सरल लगे, लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए। उनमें भगवान को जोड़ दीजिए। खाना खाइए भगवान को, कपड़ा पहनिए भगवान को, मंदिर जाइए भगवान, सब भगवान को जोड़ दीजिए। सबसे बड़ा पूजा वही है जो भगवान के जोड़ के सारा काम करता है। अब भगवान उसके ऊपर खुश होते हैं कि हर काम ही करता है, हमको श्रेय दे देता है। अपना श्रेय को कुछ पैसा कौड़ी कहीं से आपको मिले, भगवान आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से आज हमको पैसा मिला, आपकी कृपा से आज ये सब काम हुआ। अगर भगवान को जोड़ देंगे तो भगवान आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप पता चले कि मंदिर में जाए, मन कहीं और है। आप पता चला कि कुछ कर रही हैं, दिमाग उसमें लगा, तो उसमें देखिए मन दुखी नहीं होगा। अगर भगवान को लेके चलेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, मन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। कभी मन में कोई टेंशन, किसी के प्रति द्रोह नहीं आएगा। सबको भगवान देखेंगी तो कभी भगवान से कोई द्रोह करता है, भगवान से कोई विद्रोह करता नहीं ना करता। तो जब सब भगवान हो, द्रोह किससे, विद्रोह किससे? किसी से विद्रोह नहीं करेंगे। सबको भगवान मानेंगे तो सबसे प्रेम करेंगे कि भाई चलिए वो तो भी भगवान है, हमसे गलती हो नहीं होता है तो उससे भी थोड़ा गलती हो गया तो क्षमा कर दीजिए। बस भगवान को मान के चलिए। देखिए भगवान कैसे आपको पूरा करते हैं। शंकर सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, हर हर महादेव। देखिए एक बार बता दे रहे हैं, देखिए कोई भी कथा कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सबको भेजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, उस पर आप लोग भी जाएंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो उस पर भी हम आएंगे, उस पर कथा सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबको। देखिए पुण्य बांटने से बढ़ता है, जितना आप लोग सबको भेजेंगे, सबको सुनाएंगे तो आप लोग को तो भी पुण्य होगा। तो इसीलिए पूर्ण धर्म करना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा एक बटन दबाना है, दबा दीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।